तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलूँगी अपनी यूट्यूब फैमिली को जो इतना सपोर्ट कर रही है मुझे। और देखो, मैंने पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी खुश रहूँ। मैं नहीं रह सकती पर मैं कोशिश कर रही हूँ, है ना। और मैं रहूँगी, मैं खुश रहूँगी। खुश रहने के काफ़ी सारे ज़रिए होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक ही चीज़ नहीं है मेरी लाइफ में। मुझे पता है, बहुत अच्छे से पता है। पर मेरी लाइफ में देखो, मम्मी पापा, मेरी दोनों बेटियां, एक अंशु, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं मेरी लाइफ में। मैं खुश रह सकती हूँ और मेरी यूट्यूब फैमिली है बहुत अच्छी। तो और मैं पता है बहुत कोशिश कर रही हूँ और घर का माहौल भी अच्छा रख रही हूँ। तो अपनी तरफ से सारी कोशिश कर रही हूँ। मुझे अच्छा भी लग रहा है कि आज राजवीर जी नहीं है, सूरज जी नहीं है, तो मैं उनकी फैमिली को अच्छे से रख पा रही हूँ। मुझे प्राउड है इस चीज़ पे, बहुत प्राउड है कि मैं ये सब कुछ कर रही हूँ और अच्छे से मैं आगे तक करूँगी। कुछ टाइम पे मैं ये सोच रही थी कि मुझसे कुछ नहीं होगा। फिर मैंने सोचा कि जब मैं ही नहीं करूँगी तो मेरे बच्चे हैं, मम्मी पापा भी मेरे ऊपर हैं, मेरी सासू माँ ससुर जी मेरे ऊपर है, क्योंकि उनके दोनों बेटे गए हैं। वो पूरे टूटे हुए हैं। देखो, जो चीज़ दिखती है वो नहीं होती, वो आपको भी पता है। हर चीज़ का यही होता है कि जैसी वो दिख रही है वो कितनी घायल है वो मुझे पता है। मेरे सास ससुर आज कितने परेशान हैं वो मुझे पता है। मैं कितनी परेशान हूँ उनको पता है। तो मैं इस परिवार को बिखरने नहीं दूंगी। और काफ़ी लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ये परिवार पूरा बिखर जाए। बहुत कोशिश करूंगी कि मैं राजवीर बनूं और मैं सूरज बनूं, इस घर को अच्छे से संभालूं। एक होता है कि ऐसे ही जीने दूं, नहीं, मैं एक अच्छी लाइफ दूंगी अपनी फैमिली को, बहुत अच्छी लाइफ दूंगी। एक अंशु को और मेरी बेटियों को, सबको एक ऐसे, मतलब मैंने सोचा है कि अच्छे से पढ़ा लिखा कर बहुत कुछ ऐसा करूं कि हाँ, ये राजवीर चौधरी की, ये सूरज चौधरी की बेटी है, सपना की। कोशिश करूंगी, कोशिश नहीं पूरा ही करूंगी। और पता है एक चीज़ है, मुझे खुद नहीं पता कि मेरे में इतनी समझ कहाँ से आ गई। मैं इतनी सी एज में मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया। फिर पता है मुझे क्या लगता है कि जैसे मम्मी पापा के सामने मैं ज़्यादा रोऊंगी तो उनको ऐसा लगेगा यार ये तो कमज़ोर है, हम कैसे संभालेंगे। क्योंकि एक बात पापा जी ने बोली थी, तब सूरज जी चले गए थे मुझे छोड़ के। तो आरू का बर्थडे आने वाला था, तब मेरी राजवीर जी से शादी हुई थी। तो पापा जी कह रहे थे कि मैं अपनी बहू को ऐसे नहीं देख सकता कि सब लोग अच्छे से तैयार होके घूम रहे होंगे, वो ऐसे घूमेगी इस सूरज से। तो उन्होंने राजवीर जी मुझे दे दिए, है ना। तो देखो, उन्होंने दोनों ने बहुत कोशिश की है कि मुझे हर एक खुशी मिले, है ना। एक एक बार ऐसा हो गया, फिर उन्होंने दोबारा भी किया, पर मेरे नसीब में नहीं है ये खुशी, मेरे नसीब में नहीं है। और बेटे की खुशी भी उनके नसीब में नहीं है, मेरी बेटियों के में बाप की खुशी नहीं है। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को अग्री करती हूँ और ठीक है। और तो जो लोग मुझे बहुत ज़्यादा बुज़दिल, कायर और ऐसा समझते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं मर नहीं सकती भाई। मेरे पीछे मेरा पूरा परिवार है, मेरी 2 बेटियां हैं, मेरे सास ससुर हैं, ये पूरा घर है। चाहते हैं बहुत लोग कि मैं मर जाऊं, सुसाइड कर लूं और सब बढ़िया रहे, मेरे कांटे सबके निकल जाएं, ऐसा कुछ है। बहुत लोग की सोच में मैं सब कुछ देखती हूँ। ठीक है, अब जो मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया तो मैं हर एक बात, हर एक चीज़ बहुत सोच समझ के करती हूँ, क्योंकि मेरा एक गलत फैसला कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो मैं बहुत सोच समझ के करती हूँ कि तुम लोग क्या हो जो मुंह फाड़ दिया, बक 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 कर दी। तुम्हारे पीछे कुछ नहीं है, तुम्हारे पीछे कुछ नहीं है, तुम खुद भी एक जिम्मेदार औरत नहीं हो। मैं कुछ चंद बहनों की बोल रही हूँ, कुछ चंद औरतें हैं और कोई नहीं है। तो वो खुद ही मतलब खुद ही जिम्मेदार नहीं है कि जिम्मेदारी क्या होती है, कि जब पति चला जाए, सब कुछ चला जाए और घर में एक बेटा भी ना हो तो जिम्मेदारियां क्या होती है तुम नहीं समझ पाओगी। ठीक है, तुम में आता है बक बक करना, खुद की जिंदगी खराब करना। मेरी जिंदगी मैंने खुद खराब नहीं की। ठीक है, मेरी ज़िंदगी खराब हुई, जैसे भी हुई भगवान ने मुझसे छीन लिया, जो भी, ठीक है। मेरी ज़िंदगी, मैं अपने पति के साथ बहुत खुश थी। ठीक है, और एक और चीज़ होती है शादी को लेके, मैं आप सबको एक चीज़ बोलूँगी और अगर मैं सही हूँ तो आप कमेंट में बताना क्या मैं सही हूँ। देखो, पति पत्नी सब में लड़ाई होती है। ठीक है, तो एक होता है कि पत्नी को थोड़ा सा झुकना चाहिए। ये होती है ना कि नहीं, पावर वुमेन, वुमेन की पावर ये है वो है, अरे भैया घर नहीं चलते उससे। ठीक है, तो हर जगह पे थोड़ा बहुत तुम्हें झुकना भी पड़ता है, तब वो तुम्हें इतना प्यार देगा। ऐसे नहीं मिलता कि तुम
एक एटीट्यूड रहता है ना कि अरे मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। भाई हमने कभी ये एटीट्यूड नहीं दिखाया, तभी इतना लाइफ में सब लोगों ने दोबारा मुझे मौका दिया। ठीक है, तो तुम एक ही शादी वाली जिंदगी नहीं निभा पा रही हो। ठीक है, तो चंद बहनें हैं कुछ, तो बहन पहले तो तुम अपना परिवार देखो, अपने बच्चे देखो, तब तुम मेरी सोचो। ठीक है, मेरी सोचने के लिए मेरा परिवार है और मैं बहुत हूँ मैं, कि मुझे क्या करना है वो मुझे पता है। ठीक है, ये तुम अपने ये गोबर दिमाग में भर रहा है, वो गोबर निकालती हो, चलाती हो, फिर वीडियोस बनाती हो चंद व्यूज़ों के लिए, पैसों के लिए। अरे भैया तुम्हें इतना ही पैसा है तो तुम काय को कर रही हो? मत करो, बैठ जाओ चुपचाप मुंह बंद करके, तुमसे बैठा भी नहीं जाएगा। फिर तुम्हारा दिमाग चलता है, सपना के लिए क्यों दिमाग चलता है? हो कौन तुम मेरे? कोई नहीं, कोई नहीं है मेरा। मेरा सिर्फ मेरा परिवार है और कोई नहीं है। मेरी शादी 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 तुम्हें बड़ी पड़ी है मेरी शादी। अरे तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी को संभाल लो पहले, बाद में किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना। मैंने अपनी शादीशुदा जिंदगी इतनी इतनी हंस खेल के गुजारी है कि तुम मेरी वीडियोस देखना, देखती हो, पता ही है मुझे, देखती हो तभी तो ये हो रहा है। तो मैंने एक एक पल ऐसा गुजारा है कि आज मैं उन वीडियोस के सारे अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दूंगी कि मैंने सूरज जी के साथ, राजवीर जी, सूरज जी के टाइम पे मैं ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं करती थी, वीडियोस नहीं बनाती थी, पर फिर भी मेरी वीडियोस हैं। और राजवीर जी के साथ तो मेरी तभी से मैं ब्लॉगिंग करती थी, तो बहुत सारी मेमोरीज हैं। और मेरी बच्चियों के लिए भी इतनी मेमोरीज हैं, जब वो बड़ी होंगी ना तो हंस के बोलेंगी कि मेरे पापा, देखो मेरे पापा। हाँ रोएंगी भी, मुझे पता है, पर कुछ चीज़ें मैं उनके लिए नहीं कर सकती। ठीक है, मैं उनको एक जीना सिखाऊंगी कि बेटा मैंने भी लाइफ बिताई है। ठीक है, मैं हूँ आपके लिए, मम्मा भी हूँ, पापा भी हूँ, और तुम्हारे दादी हैं, दद्दू हैं, सब है। बाकी अंशु बहुत प्यार करती है मेरे बच्चों से, तो सब है। हम होगी, उनको कमी बहुत महसूस होगी, थोड़ी नहीं बहुत महसूस होगी, पर मेरी बेटियां भी कभी जब बड़ी हो जाएंगी ना, मैं वीडियोस दिखाऊंगी, बेटा देख मैंने भी कितना स्ट्रगल किया है, तो पापा तुमसे बहुत प्यार करते थे, वो भी एक वीडियोस के थ्रू देखेंगे कि हाँ। तो मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज है जिससे मैं अपनी ज़िंदगी काट सकती हूँ। तुम तो वो भी नहीं काट सकती क्योंकि तुम्हारे पास कुछ मेमोरीज ही नहीं है। थोड़ा बहुत अच्छा बनो, एक अच्छा इंसान बन के दिखाओ, तब कुछ कर पाओगी। जो बैठे बैठे मुंह चलाने से कुछ नहीं सीख पाओगी, ना कर पाओगी तुम। अपना परिवार देखो तुम, काय को सपना के पीछे पड़ी हो? और सपना की जो दूसरी शादी हुई थी वो मजबूरी में हुई थी। ठीक है, सपना को कोई शौक नहीं लग रहा था कि वो दूसरी तीसरी शादियां करती फिरे। ठीक है, मजबूरी थी तब। और सपना ऐसे ही अपना जीवन काट सकती है, वो भी बहुत अच्छे से, और अपने परिवार को खुश रख के। और मैं खुद की नहीं सोचती, मैं खुद की सोचती तो तुम्हारी तरह पड़ी रहती जैसे तुम लोग हो। ठीक है, तो मैं खुद की नहीं सोचती, मैं सोचती हूँ अपने परिवार की। और जो देखो, जो भी मैरिड हैं, मैं सबके लिए बोलूँगी, तो सबको पता है कि सबकी लाइफ में देखो सास बहू में थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं, हस्बैंड वाइफ में थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं, घर में भी थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं। तो भैया वही चीज़ तो तुम्हें मैनेज करनी है, वो तुम मैनेज कर लोगे तो तुम बढ़िया हो। चलो उस टाइम पे तुम बढ़िया नहीं लगोगी, पर तुम एक बढ़िया बहू और बढ़िया पत्नी बन जाओगी। ठीक है, तो ये तो हो गया कुछ उन बहनों के लिए जो वो ज्ञान देती रहती हैं बस, कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरी लाइफ में ये कर दिया, वो कर दिया, मैंने इतना स्ट्रगल किया। स्ट्रगल का तुम्हें ऐस भी नहीं पता। ठीक है, स्ट्रगल क्या होता है तुम्हें ऐस भी नहीं पता उसका, ध्यान से सुन लो। ठीक है, जो स्ट्रगल गाती हैं, और राजवीर का हमें बड़ा दुख है, दुख का भी तुम कुछ नहीं जानती। ठीक है, कि दुख क्या होता है कुछ नहीं जानती, बस तुम्हें लेने हैं व्यूज़। ठीक है, दुख क्या होता है इस परिवार से पूछो, तुम यहाँ देखने नहीं आती हो, वहां से तुमने वीडियोस डाल दी, सब हो गया, कुछ नहीं पता तुम्हें दुख क्या होता है। दुख तब पता चलता है जो खुद से बीतती है। मैं तो फिर भी बोलूंगी कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। और एक और चीज़ बताऊंगी मैं आप लोगों को कि अब मैं हो गई हूँ सच में यहाँ से पत्थर दिल बोलते हैं ना, पत्थर दिल हो गई हूँ। तो मैं ऐसा बहन जी बन के नहीं रहूंगी, बेचारी बन के नहीं रहूंगी, खुद करूंगी, अपने परिवार को संभालूंगी, अपने बच्चों को संभालूंगी। और जो मेरे बारे में कुछ अपशब्द या कुछ भी बोलेगा तो मैं चुप नहीं बैठने वाली बहन। टूटी हुई हूं पर तुम्हारे लिए नहीं टूटी हुई। तुम्हारे जैसे लोग तो मुझे फिर जिंदा ही नहीं रहने देंगे। तुम्हारे जैसे लोग तो फिर ये कहेंगे तू मर जा,
बढ़िया मेरे लाइफ के जो कांटे हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। पहली बात तो मुझे काफ़ी लोग मतलब काफ़ी लोग क्या, सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं मैं किसी की लाइफ के कोई कांटे ना तो बनती हूँ, ना बनती आई हूँ, ना ही कभी बनूंगी। मुझे अपनी लाइफ से मतलब है, ना मेरे को शौक है कि मैं किसी को दूसरे के ऊपर वीडियोस बनाऊँ या कुछ करूँ या किसी की लाइफ से मुझे इंटरफेयर हो। इस घर में रहती हूँ, इसी घर के ही भीतर जो भी हूँ मैं वही हूँ, यही मेरी लाइफ है। और मैं वो लड़की होती ना कि नहीं मुझे खुद से मतलब है, मैं सेल्फ डिपेंड हूँ, मुझे खुद की लाइफ खुद के तरीके से जीनी होती, तो मैं इस घर में नहीं रह पाती। मैं भी कहती नहीं मुझे घूमने जाना है। मुझे काफ़ी लोग कितने टाइम से मेरा यूट्यूब चैनल ब्लॉगिंग देख रहे हैं, डेली ब्लॉगिंग से हर एक लाइफ की चीज़ पता चलती है। मैं कभी तो ना मैं शादी के बाद कहीं घूमने गई, ना सूरज जी के साथ गई थी, ना राजवीर जी के साथ गई थी कि यहाँ जा रहे हैं घूमने। काम से जाते थे, वहीं थोड़ा बहुत घूम लिए बस, कि ग्वालियर गए काम से, वहाँ घूम घाम के हम आ गए बस। भैया मैंने बहुत नॉर्मल और सिंपल लाइफ जी है, और उसमें मैं बहुत खुश थी अपने पति के साथ, ठीक है, बहुत खुश। तो ये होती है कि जो चीज़ हो तुम उसमें बहुत खुश रहना सीखो। ये नहीं कि आई एम सेल्फ डिपेंड, मैं इतना कमाती हूँ, मैं इतना कमाती हूँ। बहन मेरे मुंह से तो कभी ये बातें भी नहीं निकलती कि मैं इतना कमाती हूँ, कि मैं ये करती हूँ, कि मैं ये कर दूंगी। वो घर की बहू में कभी नहीं बनती। जिस लड़की में इतना एटीट्यूड आ जाए कि मेरे तो इतना पैसा कमा लेती हूँ, मैं ये कर लेती हूँ, मैं वो कर लेती हूँ, मैं किसी की क्यों सुनूँ, मैं तो इससे ज़्यादा करती हूँ। एक मर्यादा रहती है, उसमें रहना पड़ता है। और पति पति का दर्जा है ना वो थोड़ा सा ऊपर रहता है। पति हमें अपने आप मतलब बिल्कुल इक्वल मानता है, पर फिर भी हमें एक जो इज्जत रहती है ना वो थोड़ा ऊपर देनी पड़ती है, क्योंकि वो पति है, उस पर जिम्मेदारियां हैं। पत्नी पे इतनी जिम्मेदारियां नहीं रहती, पति पे जिम्मेदारी रहती। हम घर का काम करते सब कुछ है, पर उस पर बाहर की दुनिया का कितना प्रेशर है, बच्चों के लिए क्या करना है वो प्रेशर है, अपने मम्मी पापा के लिए, अपनी बीवी के लिए। तो पति अहमियत मुझे बहुत अच्छे से पता क्या होती है, बहुत अच्छे से। ठीक है, समझना है समझो, नहीं समझना मत समझो। मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ और बढ़ भी चुकी हूँ। बस अभी जो मुझे देखना है वो ये देखना है कि मेरा परिवार खुश है, हाँ मैं खुश हूँ बस। जब मेरी बच्चियाँ हंसती हैं ना तो मुझे हंसी आती है, मेरे सास ससुर हंसते हैं मुझे हंसी आती है। तो एक रहता है मैं इनके लिए ये बना दूँ, वो खाएंगे फिर हंसेंगे। मेरी बच्चियों के साथ वो कुछ भी करती हैं, हम सब लोग बैठ जाते हैं साथ में फिर हंसते हैं। वो मेरी खुशियाँ हैं कि आज मेरी बच्चियों के लिए ये करूँ, आज मम्मी पापा जी के लिए वो करूँ। निकल जाएगी लाइफ मेरी बहुत अच्छे से इनमें बच्चों में। फिर मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर वो पढ़ने जाया करेगी यारू। मैं भी एडमिशन करवाने वाली थी उसका, पर पापा जी ने बोला अभी प्रेशर मत डालो, अगले नेक्स्ट ईयर से करवाएंगे। तो मैं बहुत खुश हूँ अपने परिवार के साथ। ना मैं इनको अकेला छोड़ सकती हूँ, ना मैं इनसे दूर रह सकती हूँ, ना ये मुझसे दूर। और कोशिश करने वाले कोशिश करते रहे इस घर को तोड़ने की, मुझे पूरा ऐसे डिप्रेशन में डालने की कि मैं मजबूर हो जाऊं कि मैं मर जाऊं। पर मैं बहुत मजबूत हूँ, टाइम ने मुझे पता है बहुत मजबूत कर दिया है। ये कहूँगी कि ठीक है तुम्हारे साथ वो दिन ना आए कि जो मैं झेल रही हूँ। दिखाती है ये सिंदूर भर भर के मुझे, भैया नहीं है ठीक है मेरे पास, मैंने भी खूब भरा है, मैंने भी खूब बिंदी लगाई है, अच्छे से रही हूँ मैं भी। खूब पता है सज सवर के मैं राजवीर जी को दिखाती थी देखो मैं कैसी लग रही हूँ, तो मैं बहुत अच्छे से रही हूँ, मैंने लाइफ में बहुत अच्छे दिन काटे हैं। ठीक है तो मुझे मत दिखाओ, तुम्हारी सोच है ये, ठीक है। और पता है मुझे बहुत नाम कमाना है अपना, और जो राजवीर जी के सपने थे मैं वो भी पूरे करूँगी। क्या बोलूं, पर मैं हंस के रहूँगी पता है, ऐसे ही हंस के। और क्या बोलूँ, मैं बहुत आगे तक जाना चाहती हूँ, बहुत आगे, इससे मेरे पति का नाम रोशन हो। और ये जो भौंकने वाले हैं ना इनके मुंह बंद हो जाएंगे किसी दिन, बिल्कुल चिढ़ेंगे, चिढ़ते ही हैं और चिढ़ते रहो। थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए, और ऐसे ही करते रहना, बने रहना। मैं आगे बढ़ चुकी हूँ लाइफ में बहुत, और मैं खुश हूँ।